जय हिंद साथियों, फिजिक्स विद भवन प्रकाश सर में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए साथियों, आज हम लोग चलते हैं दही वाली मगम्मा के सेकंड पार्ट में। और सेकंड पार्ट में हम लोग देखेंगे कि इसमें ऑब्जेक्टिव है और ऑब्जेक्टिव का आपका रिवीजन किया जा रहा है। तो देखिए, श्रीनिवास जी का पूरा नाम क्या था? तो श्रीनिवास के पूरा नाम क्या था? आप जानते हैं कि श्रीनिवास का पूरा नाम मस्तिष्क वेंकटेश अयंगार था। मगम्मा कहाँ के रहने वाली थी? तो मगम्मा कहाँ के रहने वाली थी? तो मयूरभंज की बैरकपुर के थी कि वेंकटपुर बेंगलुरु के रहने वाली थी? तो मगम्मा वेंकटपुर बेंगलुरु के रहने वाली थी। मगम्मा को किसके साथ विवाद था? पोते के साथ, मालकिन के साथ, कि नजम्मा के साथ, कि पड़ोसन के साथ? तब मगम्मा को नजम्मा के साथ विवाद था। उसके बाद देखिए, दही वाली मगम्मा कहानी का कहानीकार कौन है, यानी कि लेखक कौन है? श्रीनिवास हैं, सात कोड़ी होता है, सुजाता है, कि ईश्वर पेटलीकर है? तो दही वाली मगम्मा के कहानी के कहानीकार श्रीनिवास हैं। दही वाली मगम्मा कहानी का प्रमुख पात्र कौन है, यानी कि इस कहानी के संपूर्ण में से कौन पात्र है इसका? तो दही वाली मगम्मा में कहानी के संपूर्ण पात्र मगम्मा था। उसके बाद देखिए, दही वाली मगम्मा दही वाली मगम्मा कहानी का कथावाचक कहाँ से हैं, यानी कि लेखक कहाँ से हैं? तो लेखक पटना से हैं, दिल्ली से है, बेंगलुरु से हैं, कि कलकत्ता से हैं? तो लेखक महोदय बेंगलुरु से थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दही वाली मगम्मा की कहानी किसे संदेश देती है, यानी कि किसके के लिए यह कहानी है? माताओं के लिए, पुत्रियों के लिए, कि बहुओं के लिए, कि छात्रों के लिए? तो यह कहानी बहुओं के लिए थी। उसके बाद देखिए, मगम्मा क्या बेचती थी? दूध, घी, दही, की मट्ठा, छाछ? तो वह दही बेचती थी। मगम्मा के गांव का नाम क्या था? तो मगम्मा के गांव का नाम देखिए, शोलापुर, अ, खीरी खिदीरपुर था। उसके बाद वेंकटेशपुर, रामपुर। तो इसका नाम वेंकटेशपुर था। मगम्मा क्या खाती थी? तो मगम्मा क्या खाती थी? तिरंगा, गुटखा, खैनी, या पान सुपारी? इनमें से सभी। तो मगम्मा पान और सुपारी खाती थी। मगम्मा ने बेटे से अलग होने को कहा कि आज दोपहर से, शाम से, रात से, कि सुबह से? तो दोपहर से कहा था कि अलग हो जाएंगे। मगम्मा किस कपड़े की ब्लाउज पहनना चाहती थी? सूती के, कि टेरिकॉटन के, मखमल के, या रेशम के? तो मखमल के ब्लाउज पहनना वह चाहती थी। रंगप्पा, क्वेश्चन है कि रंगप्पा कहाँ का रहने वाला था? तो सोलापुर का, उसके बाद फिर खिदीरपुर का, रामपुर का, वेंकटपुर का? तो यह वेंकटपुर का रहने वाला व्यक्ति था। रंगप्पा मगम्मा से क्या कहाँ मिलता था? तो कुआं के पास, शिवालय के पास, स्कूल के पास, चौराहे के पास? तो हमेशा कुआं के पास मिला करता था। उसके बाद देखिए, रंगप्पा था तो एक व्यापारी था, जुआरी था, वकील था, कि किसान था? तो रंगप्पा एक जुआरी था, चरित्रहीन व्यक्ति था। लेखक ने कहानी में मगरमच्छ की उपमा किसे दिया था? सास को, कि बहू को, वेंकटेश को, कि ससुर को? तो लेखक ने कहानी में मगरमच्छ की उपमा बहू को दिया था। मगम्मा अपना पैसा कहाँ रखना चाहती थी? तो बेटे के पास, कि थानेदार के पास, कि माँ जी के पास, कि रंगप्पा के पास? तो मगम्मा अपने पैसा माँ जी के पास रखना चाहती थी। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है कि श्रीनिवास जी का जन्म कब हुआ था? 6 जून 1891, 7 जून 1890, 10 जून 1892, कि 11 जून 1880 में हुआ था? तो 6 जून 1891 में इनका जन्म हुआ था। उसके बाद देखिए, मगम्मा से कौन कर्ज मांग रहा था? रंगप्पा मांग रहा था, बहू मांग रहा था, कि बेटा मांग रहा था, कि माँ जी मांग रहे थे? तो मगम्मा से कर्ज मांग रहा था रंगप्पा मांग रहा था। मगम्मा की बहू का नाम क्या था? तो मगम्मा की बहू का नाम सविता था, कि कविता था, कि नजम्मा था, कि सावित्री था? तो मगम्मा के बहू का नाम नजम्मा था। नेक्स्ट पॉइंट में देखिए, सास बहू में झगड़े क्यों हुआ था? खाना बनाने के लिए, कि दही बेचने के लिए, कि गहने के लिए, कि बच्चे को पीटने के लिए? तब बच्चे को बहू है जो पीट रही थी, इसीलिए सास बहू में झगड़ा हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट में कहते हैं कि बी आर नारायण ने किस कहानी का अनुवादन किया है?
ढाते विश्वास के, नगर के, कि दही वाली मगम्मा के, कि माँ के। तो B.R. नारायण ने दही वाली मगम्मा के अनुवादन किया था। कहते हैं कि उस घर में अब सास और बहू में स्वतंत्रता की होड़ लगी है। यह पंक्ति किस कहानी की है? नगर की, ढाते विश्वास के, कि दही वाली मगम्मा के, कि माँ का। तो दही वाली मगम्मा की है। अगला क्वेश्चन है कि दही वाली मगम्मा कहानी किस भाषा में अनुदित है? उड़िया में, कन्नड़ में, तमिल में, कि तेलुगु में। तो दही वाली मगम्मा भाषा यह कन्नड़ में था। अमराई का कुआं कहाँ है? शहर में कि रास्ते में? तो रास्ते में था, बाजार में नहीं था, रंगप्पा के खेत में नहीं था। उसके बाद कहता है कि मगम्मा को किससे विवाद था? बेटे से, बहू से, कि पोता से, कि सास से। तो इसे बहू से विवाद था। अगला क्वेश्चन है नजम्मा मगम्मा की कौन थी? नजम्मा मगम्मा की कौन थी? तो बेटी थी, कि मौसी थी, कि बहू थी? तो बहू लगती थी। नेक्स्ट पॉइंट में देखिए बहू था ये। अगला पॉइंट में है कि क्यों री राशि इस छोटे से बच्चे को क्यों पीट रही है? किसने कहा था? मगम्मा ने कहा था, कि पापति ने कहा था, कि सीता ने कहा था, कि लक्ष्मी ने? तो मगम्मा ने कही थी, अपने बहू को कही थी। मगम्मा कहाँ की रहने वाली थी? अबलूर के पास किसी गांव के, या सातूर के पास किसी गांव की, या जालौन के पास किसी गांव के, या नगौर के पास किसी गांव के? तो अबलूर के पास किसी गांव के। मगम्मा किस भाषा की कहानी है? यानी कि मगम्मा जो कहानी है कौन सी भाषा में लिखा गया है? तो यह कन्नड़ भाषा में लिखा गया था। मगम्मा मिठाई किसके लिए ले जा रही थी? तो मगम्मा अपने पोते के लिए मिठाई लेकर के जा रही थी। दही वाला मगम्मा शीर्षक पाठ में बहू ने सास से समझौता क्यों कर लिया? तो डर से कर लिया था। इसमें दिले है डर से, प्रेम से, कि मजबूरी से, कि शौक से। तो आंसर हो जाएगा डर से। नेक्स्ट पॉइंट में देखिए, नेक्स्ट पॉइंट में कहता है कि श्रीनिवास जी का जन्म कहाँ में हुआ था? मयूरभंज में हुआ था, कोलार कर्नाटक में हुआ था, कि अजमेर राजस्थान में हुआ था, कि अमृतसर गुजरात में हुआ था? तो इनका जन्म कोलार कर्नाटक में हुआ था। बी आंसर हो जाएगा। लड़का अगर कुछ उधम करता है तो उसे मना करने का हक मुझे नहीं है, यह किसने कहा था? मगम्मा ने कहा था, कि मगम्मा का बेटा ने कहा था, कि रंगप्पा ने कहा था, कि नजम्मा ने कहा था? तो यह बात नजम्मा ने कहा था। घर वाले के रहते एक अच्छी साड़ी नसीब नहीं हुई, ऐसा किसने कहा था? कि घर वाले के रहते हुए भी एक अच्छी साड़ी है जो नसीब नहीं हुआ था। तो ऐसा मगम्मा ने कहा था। उसके बाद कहता है कि दही वाली मगम्मा शीर्षक पाठ कहानी में रास्ते में क्या था? तो रास्ते में अमराई के कुआं मिलता था। श्रीनिवास के कहानी संकलन सन्ना कथे गुल्लू के शीर्षक साहित्य अकादमी पुरस्कार कब मिला था? तो सन्ना कथे गुल्लू के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 1968 ईस्वी में मिला था। नेक्स्ट पॉइंट में कहता है कि बारी का अर्थ क्या होता है? रोज आकर दही देना और महीने के बाद पैसा लेना। तो सही बात यही हो जाएगा, रोज आकर के दही देना और महीने में एक बार पैसा लेना। फिर नेक्स्ट पॉइंट में कहता है कि सोने जैसा बेटा पैदा किया है, ऐसा किसने कहा था? तो सोने जैसा बेटा पैदा किया है ऐसा मगम्मा ने कही थी। तो मगम्मा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि शाम को एक बढ़िया साड़ी पहन कर रहना चाहिए, ऐसा किसने कहा था? तो शाम को एक बढ़िया साड़ी पहन करके रहना चाहिए, यह मगम्मा ने कही थी, पुतों को बताई थी। मगम्मा का मिठाई कौन लेकर के भाग गया था? तो मगम्मा का मिठाई लेकर के आती है पोता के लिए, तो यह कौवा लेकर के भाग जाता है। रंगप्पा ने मगम्मा से क्या मांगा था? चूना मांगा था, चूना एवं पान मांगा था, दूध एवं मट्ठा मांगा था, खैनी एवं बीड़ी मांगा था, दही एवं घी मांगा था। तो चूना एवं पान मांगा था। उसके बाद कहता है कि सारी रात घर में महाभारत किसने मचाया था? तो सारी रात घर में महाभारत बहू ने मचाया था। उसके बाद कहते हैं मखमल के ब्लाउज में कितने रुपये लगे थे? यानी कि मखमल के ब्लाउज लेकर के आई थी मगम्मा ने, तो वह 7 से 8 रुपया के थी। उसके बाद क्वेश्चन है कि पोता दादी के साथ कहाँ जाने के लिए जिद करता है? तो बेंगलुरु में दही बेचने जाती है, तो वहाँ जिद करता है। तो चलिए साथियों, यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इतना के लिए धन्यवाद।